झुलसी धरती ताप से जीव जंतु बेहाल, तन मन व्याकुल प्यास से जीना हुआ मुहाल। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने जीवन में बिना पानी को इमेजिन करिए। अगर आत्मा शरीर के लिए अति आवश्यक है और ये शरीर आत्मा पे निर्भर है, तो मानिए कि हमारे जीवन में भी पानी एक आत्मा का ही रोल प्ले करता है। उसके बिना जीवन मानिए आप संभव ही नहीं है। जेठ का महीना आते आते सूर्य की तपिश अपने चरम पे पहुंच जाती है। संसाधनों की कमी हो जाती है, सांसें सूख जाती हैं। लेकिन जहां कठिनाई होती है वहीं होती है सीख। जेठ का महीना है सीख का, कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के रहना चाहिए। क्या ये एक संयोग मात्र है कि पूरे वर्ष की जो सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी, वो ज्येष्ठ मास में आती है? क्या हमारे पूर्वज इससे हमें कुछ बहुत बड़ी सीख देना चाहते थे? क्या वाटर कंजर्वेशन आज का टर्मिनोलॉजी है, या ये हमारे पूर्वज बहुत पहले से ही हमें बताना चाहते थे कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? पुराणों में भी ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना कितना जरूरी है। गंगा दशहरा ऐसा ही एक पर्व है, जब तपती श्रापित भूमि और अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने और धरती की प्यास बुझाने गंगा जी स्वर्ग से धरती पे अवतरित होती है। तो चाहे अलकनंदा या भागीरथी के किनारे की यात्रा हो या वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा, संदेश साफ है कि हमारे वनों, हमारे वृक्षों, हमारी नदियों का संरक्षण कीजिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि प्रकृति बहुत कठोर है इस समय। सूर्य एक कठोर पिता के भांति अगर हमें अपनी तपिश से जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए प्रिपेयर करता है, तो वहीं धरती माँ, ममता भरी हमारी धरती माँ, अपने रग रग से आप मानिए कि जल से भरा हुआ खाद्य प्रदान बनाती है। चाहे आप तरबूज ले लीजिए, खरबूजे ले लीजिए, खीरा, लौकी, तोरी, टिंडे, ये जितनी भी सब्जियां या फल इस मौसम में आते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में पानी होता है। तो क्या ये एक मिरेकल से कम नहीं है? आप सोच के देखिए। और सबकी तासीर ठंडक वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। इस महीने में ये महीना छुट्टियों का भी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, बच्चों के खेलने, सीखने, अपने आप को जानने का महीना है, अपने अंदर झांकने का महीना है, कि जो हम रेगुलरली करते हैं उससे एक ब्रेक लेने का महीना है। डेफिनेटली दिस इज अ मंथ रिप्रेजेंटिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। टेक अ पॉज, जस्ट होल्ड। ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी की भाग में आप ज़िंदगी को ही देखना और समझना भूल जाएं। सो समर वेकेशंस कम एंड हमारे पास पूरा समय होता है घर में बैठने का, क्योंकि बाहर इतनी धूप है कि जाना भी असंभव सा हो जाता है और लू के थपेड़े चलते हैं, तो चलना भी नहीं चाहिए बाहर। तो समर्स, ग्रीष्म, ये एक ऐसा समय है जिसमें मुझे मेरी बचपन की यादें देखें, हम किसी के भी बचपन की समय में देखें, तो आप कहानियाँ पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, कोई अपनी कला जो हमारी हॉबी है उसको डेवलप करना। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मंथ है, एंड टू कनेक्ट विद आवर फैमिली, बिकॉज आप घर में हैं। और यही वो समय है जब आप यात्रा करते, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो नानी के घर की यात्रा हो। एक हिंदुस्तानी परिवार के लिए साथ में ट्रेन में यात्रा करना इसी महीने में, ये गर्मियों की ही देन है। वो मतलब वो इमली खाना, वो छुपन छुपाई खेलना, वो हर किसी के घर के पास में एक बगीचा होता था, घर के कोई किसी कमरे में बच्चों का भरे रहना, वो बचपन की इतनी सारी यादें हैं जो आज भी गर्मियों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल हैं। और मुझे इससे अपने बचपन की एक कहानी याद आ रही है।
हमारे घर में बहुत सुंदर एक शहतूत का पेड़ हुआ करता था। तो जैसे ही समर्स आती थी, आप मानिए कि मैंने अपनी गुदड़ी उठानी और अपना एक छोटा सा डब्बा होता था मेरा, उसके अंदर सामान खाने पीने का भरना, फालसे हुए या कुछ भी चूरन हुआ, ये सब चीज़ें लेना और नॉवल, अपनी किताब उठाना। हाँ, इस महीने में फालसे अलग ही आते, सिर्फ 15 दिन के लिए आपको बाजारों में दिखेंगे ये फल। शायद किसी को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। हाँ, पर आप फालसे का शरबत पीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इस ऋतु में अगर आपने फालसे का शरबत नहीं पिया, कैरी का पना नहीं पिया और गुलाब का शरबत नहीं पिया, छाछ नहीं पी, तो फिर क्या किया आपने? हाँ, बील का फल बहुत ठंडक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आती हैं, लेकिन दे आर फिल्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट सपोर्ट द गट बैक्टीरिया। इनफैक्ट इमली बिल्कुल बहुत अच्छी डाइजेशन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारा जो डाइजेशन है वो इतना वीक हो जाता है कि ये सभी तत्व मीठे, थोड़े थोड़े से खट्टे, लेकिन रस से भरे हुए हमें डेफिनेटली कंज्यूम करने चाहिए। सो आई थिंक द मैसेज इज कि जब भी हम कुछ खट्टा मीठा चीज़ खाते हैं, चाहे वो चाट हो या वैसे फल हो, सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है माउथ में। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन, सो वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली है। सो दिस मंथ इज अबाउट ईटिंग लेस एंड ड्रिंकिंग मोर। सो दिस कुड बी द मंत्रा दैट ईट लेस एंड ड्रिंक मोर। तो हमारी भारतीय संस्कृति में अगर हम फॉलो करें, प्रकृति को समझने की कोशिश करें, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। अगर हम मिठाइयों की बात करें दिव्या मैम, तो केसर के पास इस महीने क्या है ऑफर करने के लिए? This month is dedicated to fruits, as we have been discussing. So we have made some beautiful mithais which are in shapes of fruit and they also have their flavor. ये बहुत सुंदर, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वाकई ये फल ही हैं। जी, ये बनी हुई सब वैसे काजू से हैं। अच्छा। लेकिन ये छोटा सा आप सीताफल देखिए, एप्पल है, यहाँ तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है। फिर हमने कुछ फजेस बनाए हैं यूजिंग क्रैनबेरी, यूजिंग रोज़, सैफरन। तो ये हमारे कुछ लिटिल फ्यूजन स्वीट्स हैं विच वी कॉल देम एज कैशू फजेस। और बहुत क्यूट सी आप टार्ट्स देखेंगे। ये आमंड टार्ट्स हैं जिनमें हमने ड्राइड फ्रूट्स का यूज़ करा है। अच्छा। यू कैन सी ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, कीवी, cherry. So a modern take to our Indian a modern take flavors. to our Indian flavors. But we also have a beautiful आम का संदेश, आप देख सकते हैं। आम का महीना, ये महीना आम का भी तो है। आम का संदेश, आम की रबड़ी, आम का घेवर और मैंगो क्रीम रोल, बहुत सारी आम के ऊपर बेस्ड मिठाइयाँ हैं जो आपको केसर पे मिलेंगी। मुझे ध्यान है बचपन में जब आम की पैदावार आती थी और घर में पहली बार आम आता था, तो इतना एक्साइटमेंट होता था उसको खाने का कि अभी खा लो, बट हमेशा दादी नानी बड़े लोग कहते हैं कि पानी में भिगो के फिर आम खाना है, बिकॉज आम की तासीर गर्म है, उसको ठंडा करते हैं। जी, आम को आप पानी में भिगोइए थोड़े समय तक और फिर उसको खाइए। आम रस अगर आप निकालते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, आप उसके अंदर हल्का सा सौंठ डाल दीजिए, ड्राइड जिंजर पाउडर, और फिर आप खाइए, आपको गर्म नहीं करेगा। अच्छा, आपको बॉइल्स नहीं होंगे फेस पे। और अगर हम मिठाई, इस महीने की मिठाई जो है हमारी मिठाई ऑफ द मंथ, राइट, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास की मिठाई क्या है? ओके, सो एज आई वाज शेयरिंग माय स्टोरी of my childhood of getting onto the shetut tree with all the goodies in my little basket, that was a me time, वो मेरा समय होता था। और अपनी नॉवल लेके, चाहे वो अमर चित्र कथा हो या यू नो सीक्रेट 7 हो, वो किताबें पढ़ना और मानिए जैसे उस दुनिया में खो जाना। और ऐसा लगता था कि समय थम गया और जैसे कि मैं एक टाइम मशीन में ट्रांसपोर्ट हो गई कहीं पे। सो दैट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड इज रिप्रेजेंटेड इन दिस स्वीट दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू दिस मंथ।
दिस स्वीट इज़ कॉल्ड उड़न खटोला। अरे वाह। हाँ, और ये मिठाई आपको उन समर वेकेशंस की पूरी तरीके से याद दिलाएंगी जब कोयल पीछे से कूकती थी और कुछ खट्टे खट्टे फाल से आप खाते थे, कुछ मीठे मीठे आम आप खाते थे, शहतूत। और आपको याद होगा कि माँ जब खरबूजे काट देती थी तो फिर बीज सुखाने के लिए छत पे भेजती थी कि जाओ इन खरबूजे के बीजों को सुखा के आओ। ये महीना पापड़ मकौड़िया बनाने का भी महीना है। बहुत बनती थी भारतीय घरों में पापड़ मकौड़िया छतों पे, बिकॉज धूप तेज है, तो यूटिलाइजेशन पूरा था। बिल्कुल। तो जो इस महीने की हमारी मिठाई है मैंगो उड़न खटोला। अच्छा, मैं चख लूं? प्लीज। सो ये अगेन एक बहुत खूबसूरत मिठाई उड़न खटोला, इसका नाम ही इतना प्यारा है और इस पे बनी है कोयल। बिल्कुल। तो आपकी यादों को पंख देने वाली मिठाई है ये, यादों बचपन में ले जाएगी और आप जो करना चाहते हैं, जहां इमेजिनेशन दौड़ाना चाहते हैं, वो वाली मिठाई। इसे चखते हैं। आम पापड़ खाते थे ना बचपन में, ये आम पापड़ फज जैसे बना दिया हो। इसमें एक खुशबू है, इसमें वो नटीनेस है खसखस की वजह से, और एक खट्टापन है। वो किस चीज का है? इसमें हमने क्रैनबेरी यूज किया है क्योंकि हम फालसा नहीं डाल सकते, बट फालसा और क्रैनबेरी दे आर फ्रॉम द बेरी फैमिली, सो टू रिप्लेस दैट वी हैव यूज्ड क्रैनबेरी, जो आपको एक हल्का सा खटास दे रही है इसके अंदर, टू बैलेंस द स्वीटनेस ऑफ मैंगो। ये एक्चुअली वो मिठाई है जो वो खट्टी मीठी गोली नहीं आती थी बचपन में, ये वो वाली मिठाई है। यस, और इसके अंदर एक फ्लेवर है, आप पकड़ने की कोशिश करिए, जो बहुत ठंडक देता है इस महीने में। ये कुछ खुशबूदार चीज है, ये उसी की है क्या? बिल्कुल। गुलाब नहीं, इसमें हमने डाली है सौंफ। अच्छा। हाँ, सो सौंफ इस महीने में ज़रूर खानी चाहिए। आप भिगो के खाएं, उसके अंदर द्राक्ष जो हमारी काली वाली अंगूर होती हैं सूखी हुई, वो सौंफ और मिश्री को आप भिगो दें पानी में और उसका आप शरबत पिएं, तो ये आपके पूरे सिस्टम को अंदर से कम्प्लीटली कूल कर देता है, आपको लू नहीं लगेगी। तो इस मिठाई में हमने मगज का इस्तेमाल किया है, हमने खसखस का इस्तेमाल किया है, हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है, हमने वो सभी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी हैं जो कि एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती हैं समर्स में और आपको अपने बचपन की यादों में ले जाती हैं। एंड हेंस उड़न खटोला। तो केसर में कब से अवेलेबल हो जाएगी? उड़न खटोला केसर में आपको निर्जला एकादशी अच्छा कि अगले दिन मिलेगी। मैं अपने व्यूअर्स से भी एक निवेदन करना चाहूँगी कि इस साल आप भी निर्जला एकादशी पे व्रत ज़रूर करें। अगर पूरे दिन ना भी कर सकें तो कम से कम आप आधे दिन जल का सेवन ना करें। ये आपको रिमाइंड कराएगा कि जल संरक्षण एक इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है आज की डेट में। तो जहाँ भी आपको लगे, आपके घर के बाहर कहीं, जहाँ आपसे मैनेजेबल हो, पशु पक्षियों के लिए जल का कटोरा, जल से भरा हुआ कटोरा जरूर रखिए, उनका ध्यान जरूर रखिए। बारामासा की टीम urges you to save water. नमस्कार।